ठीक है। हाय एवरीवन। आज हम यहाँ पे बैठे हैं पावर बीआई के डेमो के लिए। जस्ट मुझे 1 मिनट देना आप सभी। ठीक है। ठीक है, तो टीम हम बात करते हैं पावर बीआई की। तो पावर बीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की टीम, जो किसी भी रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल रिपोर्ट यानी फुली ऑटोमेटेड रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकती है। आप सभी ने देखा होगा पावर बीआई आजकल बहुत ट्रेंड पे। 1 मिनट आओ। हाय प्रकाश। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा पावर बीआई बहुत ट्रेंड पे एप्लीकेशन आज की डेट में। क्यों? क्योंकि ये किसी भी डमी डेटा यानी बहुत ही रॉ फॉर्म वाले डेटा को फुली ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छा विजुअल्स में कन्वर्ट कर सकती है। किसी भी कंपनी के लिए अगर मैं चाहता हूँ कोई भी व्यू, किसी भी लेवल का ड्रिल डाउन व्यू, तो मैं देख सकता हूँ टीम इजीली। ठीक है। तो अब ये पावर बीआई को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? ये पावर बीआई इतना ट्रेंड पे क्यों है? बाकी इसके कॉम्पिटिटर इतना आगे क्यों नहीं है? क्यों पावर बीआई ट्रेंड पे है? तो पावर बीआई ट्रेंड पे इसलिए है टीम, क्योंकि इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। कंपोनेंट नंबर 1, पावर क्वेरी। टीम, ये पावर क्वेरी होता है। पावर क्वेरी, पावर पावर पिवट, विजुअल्स। आपने इसे किसी ने पावर क्वेरी का नाम सुना है पहले? पावर क्वेरी का? Yes, sir. It is in Excel, Power Query. अच्छा, मतलब एक्सेल में तो आपने देखा है, बता रहे हैं ना, सुना है मतलब एक्सेल पे। फिर भी Yeah, we learned. Mohammed sir teaches us. हाँ, ओके। तो आपने अच्छा ये किया है क्या आपने पावर क्वेरी का कोर्स? Yeah, little bit. अच्छा, ठीक है, म्यूट पे डाल दो, बता रहे हो। ठीक है। तो टीम, ये पावर बीआई एप्लीकेशन इसलिए बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि इसके तीनों कंपोनेंट। 1 मिनट, म्यूट पे नहीं है सर। हाँ, इसके 3 कंपोनेंट टीम, पावर क्वेरी, पावर पिवट और विजुअल्स, इनकी वजह से ये बहुत अच्छा काम कर रही है ये एप्लीकेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, ये 3 कंपोनेंट अभी के नहीं है टीम। ये ना 2010 से ये है। एक्सेल के पार्ट थे पहले, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इन तीनों को मिला के एक एप्लीकेशन बना दी जो कि है पावर बीआई। अब पावर क्वेरी क्या करता है? पावर क्वेरी किसी भी डेटा को, यानी अगर पावर बीआई में काम कर रहे हो टीम, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है पावर क्वेरी। ये क्या करेगा? किसी भी डेटा को यहाँ लाएगा, मतलब डेटा का एंट्री पॉइंट है ये पावर क्वेरी, एंट्री पॉइंट। अब डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। कोई भी सोर्स हो, चाहे एक्सेल हो, टेक्स्ट फाइल हो, वेब हो, सर्वर से आ रहा है डेटा, पाइथन से डेटा आ रहा है, कहीं से भी, किसी भी डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ पावर बीआई। कैसा दिखता है हम देखेंगे, बाद में बात करते हैं, पहले आप देखो। अब इसमें पावर बीआई में एंट्री पॉइंट हो गई, डेटा आ गया। डेटा आने के बाद टीम क्या है, एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी डेटा अगर आप लोड कर रहे हो तो एग्जैक्टली काम करना तो स्टार्ट नहीं करोगे, करेक्ट? सही बात है टीम, आप डायरेक्टली काम करना तो स्टार्ट नहीं करोगे डेटा पे, करेक्ट। है ना। बहुत कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, बहुत सारे समराइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपको कुछ डेटा अपेंड करना पड़ सकता है, कुछ मर्ज करना पड़ सकता है, एन नंबर ऑफ चीजें, एन नंबर ऑफ ऑटोमेशन आपको करने पड़ सकते हैं। उसके बाद एन नंबर ऑफ ऑटोमेशन होने के बाद आप क्या करोगे, इसको देन आप लोड करोगे, लोड। और लोड करने के बाद क्या करोगे, जैसे ही आप किसी भी डेटा को टीम, ह्यूज डेटा को पावर बीआई में लेके आते हो ना, तो वो डेटा काफी श्रिंक हो जाता है, मतलब उसकी साइज भी कम हो जाती है डेटा की। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे अपने अभी कोई 100 MB का डेटा है टीम, पावर बीआई में आने के बाद वो हार्डली 4-5 MB में कन्वर्ट हो जाएगा या उससे भी कम। यानी डेटा को इतना साइज रिसाइज कर देगा, डेटा को काफी, उसका परफॉर्मेंस बेहतरीन करने के लिए डेटा का रिसाइज भी हो जाता है टीम। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पावर पिवट होता है टीम, पावर पिवट, सेकंड नंबर कंपोनेंट। तो चलो पहले हम पावर क्वेरी की बात करते हैं। तो पावर क्वेरी की तरफ हम जाते हैं यहाँ पे, पावर क्वेरी की तरफ। तो पावर क्वेरी जैसा हमने देखा, सबसे सबसे पहला स्टेप डेटा आता है, पावर क्वेरी सामने आता है। डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म यानी कुछ भी, या तो मर्ज हो रहा है डेटा, या तो डेटा एक के नीचे एक आ रहा है, अपेंड हो रहा है, पाइवेट हो रहा है, अनपाइवेट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। आपको रिप्लेस करना है, कुछ रिप्लेस करो, कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स लेके आओ, कुछ मेजर्स लाओ, कुछ डैक्स बनाओ, एन एन नंबर की चीजें टीम। सॉरी, डैक्स नहीं, डैक्स तो अपना पावर बीआई का पार्ट होगा। पावर क्वेरी में अपना नॉर्मली जो भी चीजें हैं, ये डेटा के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो पावर क्वेरी है टीम।
और वो डेटा के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो पावर बीआई में हो रही है टीम, ये नहीं कि रियल सोर्स में डेटा चेंज नहीं हो रहा है। जो सोर्स है जैसा भी डेटा वैसा ही रहेगा, वो अनटच रहेगा, लेकिन वो डेटा हम अपने पावर बीआई के लिए इसको चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज पावर क्वेरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर पावर बीआई में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है टीम पावर पिवट की। पावर पिवट, अब ये पावर पिवट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम या किसी भी जगह जहाँ डेटा डेटा पे काम हो रहा है, तो होता क्या है, डेटा अलग अलग टेबल्स में होता है टीम, एक टेबल में नहीं होता। यानी कोई एम्प्लॉय का टेबल होगा, कोई अपना प्रोडक्ट्स का टेबल होगा, कोई सेल्स का टेबल होगा, ये सारे टेबल आपस में ना रिलेटेड रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो कैसे कनेक्टेड होते हैं वो? विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप, विद द हेल्प ऑफ दिस ये वाला अपना पावर पिवट। यानी पावर पिवट ये रिलेशनशिप कर रहा है, और रिलेशनशिप करने के साथ टीम एक अच्छा फीचर, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो, फॉर्मूलाज। तो एक्सेल में जो फॉर्मूलाज होते हैं ना टीम, जो आप फंक्शंस यूज करते हो, उसको यहाँ पे डेक्स कहा जाता है, डेक्स। अब होता है ना बहुत बड़े बड़े टाइम, अरे डेक्स आता है, डेक्स आता है, कुछ नहीं है, वो एक्सेल के फॉर्मूलाज यहाँ पे डेक्स कहते हैं हम उसको। लेकिन हाँ, वो डेक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, और लिखने के तरीके भी डायनेमिक है टीम। आप अच्छे अच्छे डायनेमिक तरीकों से लिख सकते हो। टीम बस एक सेकंड देना प्लीज। ठीक है, तो अभी टीम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से किसी भी डेक्स को लिखा जा सकता है। यानी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आप जो भी डेक्स है उसको एक प्रॉपर वेरिएबल में स्टोर करो, फिर उस वेरिएबल को यूज करो, इस तरह से लिखे जाते हैं डेक्स। ठीक है, उसके बाद आती है टीम थर्ड इंपॉर्टेंट चीज। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है इसके विजुअल्स। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स भी है टीम, बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स। अगर कोई विजुअल्स ऐसा भी है कि बाहर से भी आप विजुअल्स ला सकते हो, ये नहीं, ये तो लिमिटेड विजुअल्स है। ठीक है, तो आप बाहर से भी विजुअल्स लेके आ सकते हो टीम। थोड़ा सा नीचे जाते हैं टीम, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीम, पावर बीआई में ये तीन कंपोनेंट है, इसको स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन इसके फायदे देखते हैं टीम। ये क्या क्या फायदे हैं, पहले अभी तक बताओ मोटा मोटा आपको आइडिया है कंपोनेंट्स के बारे में, जो हमने कंपोनेंट्स की बात की? डैक्स का फुल फॉर्म क्या है सर? इसका है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ओके, DAX is nothing, Amal. It is same like Excel formulas. Here we called it as DAX. ओके, ठीक है, वो ऐसा बड़ा क्रिटिकल टर्म बना दिया है सबने, कुछ भी नहीं है, वो अच्छे अच्छे फॉर्मुलाज यहाँ पे DAX होते हैं बस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अभी तक टीम किसी को? यानी अगर अभी देखो टीम, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत थियोरेटिकल बात कर रहे हैं हम पावर बीआई की। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको कुछ एग्जांपल्स भी मैं दिखाऊंगा, पावर बीआई एप्लीकेशन का व्यू में आपको दिखाऊंगा, हम इस डेमो में थोड़ी चीजें करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने बात की तीन चीजों की, वो क्लियर आपको? मतलब वो समझ Yes. समझ आ रही है ना कि तीन चीजें होती है। अच्छा, कुछ पावर क्वेरी के बारे में पंकज बात कर रहा है, पंकज कुछ पावर पिवट के बारे में बात कर रहे हैं, पंकज ये एक्सेल अपना ये जो है तीसरा, अपने विजुअल्स की अच्छी अच्छी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, दैट इज पावर बीआई, वेरी पावरफुल एप्लीकेशन, वेरी मच इन ट्रेंड नाउ। ठीक है, ये एप्लीकेशन करने पे अच्छे अच्छे पैकेजेस भी हैं आज की डेट में मार्केट में। आपको पता होगा, आपने जितने भी एग्जांपल आसपास देखे होंगे, पावर बीआई पे कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे आपने जो अच्छे पैकेज में है आज की डेट में, करेक्ट? या ठीक है, ठीक है। अभी अब टीम हम ना इसकी थोड़ी बातें करते हैं, पावर बीआई के और एडवांटेजेस देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले टीम एक अच्छी बात कि पावर बीआई में अपना बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डेटा ला सकते हो। यानी 90 प्लस सोर्सेस से यहाँ पे डेटा ला सकते हो। ऐसा नहीं कि डेटा को एक्सेल में ही होना पड़ेगा, कहीं भी हो डेटा, एसक्यूएल में हो, वेब में हो, पाइथन में हो, कहीं पे भी हो। ठीक है, दूसरी अच्छी चीज कि अगर ये 100 ऑफ एमबीज का डेटा है, उसको भी रिड्यूस कर देता है साइज, बहुत कम कर देगा साइज उसकी। मतलब पावर बीआई का जो इम्पोर्टेड डेटा होगा काफी कम हो चुका होगा। तीसरा, बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन के ऑप्शन है टीम यहाँ पे, अच्छे अच्छे विजुअल्स बना के अपनी जो डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोर्थ, एक अच्छी चीज, इसके जो विजुअल्स है ना, इंटरेक्टिव है। यानी आप एक जगह क्लिक करोगे तो बाकी सब जगह चेंजेस होंगे, किसी और जगह क्लिक करोगे तो इस जगह चेंजेस होंगे। तो इंटरेक्टिव है, आपस में बात करते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा, यानी फिफ्थ नंबर, कुछ अच्छे अच्छे टीम यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस का आप काम कर सकते हो।
अगर आपको चाहिए आज के दिन पिछले साल या पिछले 5 साल पहले क्या सेल्स थी, आज तो इतनी है, पिछले 5 साल पहले क्या सेल्स थी आज के दिन, तो इस लेवल तक का आप ड्रिल डाउन कर सकते हो टीम। और वो ड्रिल डाउन ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत करनी है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से काम हो सकता है। अगर डेटा आपने अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लिया है, डेटा ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसका मतलब टीम क्या मैं बात कर रहा हूँ, पावर क्वेरी की बात कर रहा हूँ या मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं, कहाँ करते हैं हम डेटा को? Power query. पावर क्वेरी। यानी अपने डेटा को बहुत स्मूथ कर लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, उसके बाद पावर बीआई में लाने के बाद काम तो कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। आप क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे डैक्स लिख सकते हो, अच्छे अच्छे विजुअल्स बना सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्वेरी में डेटा ट्रांसफॉर्म अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे टीम डैशबोर्ड क्या होता है, रियल टाइम होते हैं। ये नहीं कि कोई रिपोर्ट भेज रहा है, मैं एक जगह पेस्ट करूंगा, फिर जाके मैं फिर से रिफ्रेश मारूंगा, ऐसा नहीं। सब कुछ आप रियल टाइम कर सकते हो। डेटा आया और वहां पे रिफ्रेश हुआ और उठा के लोगों के पास ऑलरेडी होगा, लोगों के पास ऑलरेडी एक लिंक होगा या कुछ वर्क स्पेस होगा, वहां पे वो डेटा को जाके देख सकते हैं। मतलब जो भी विजुअल्स है उसको देख सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं। उनको ये जरूरत नहीं कि कोई उनको रिपोर्ट भेजे, एक लिंक के थ्रू रिपोर्ट एक्सेसिबल हो सकती है। ठीक है। उसके बाद टीम अच्छी अच्छी आप यहाँ पे ना एक्सेस दे सकते हो। अब अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मनोज को मनोज का डेटा दिखे, है ना, सिर्फ ये जो है मैनेजर वन को मैनेजर वन का डेटा दिखे, तो मैनेजर मैनेजर वन को सिर्फ एक प्रोडक्ट का डेटा दिखे, तो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, अच्छी अच्छी सिक्योरिटीज लगा सकते हो। ठीक है। और टीम यहाँ पे पावर बीआई दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। एक इसका पावर क्वेरी, दूसरा इसके अच्छे अच्छे डैक्स। ये बहुत अच्छे अच्छे डैक्स है यहाँ पे, कैलकुलेट है, स्विच है, काउंट रोज है, फिर टाइम इंटेलिजेंस के डैक्स है। तो बहुत हम यहाँ पे डैक्स डैक्स बहुत खेलने वाले हैं अपने कोर्स में। तो हमारा विजुअल से ज्यादा हमारा जो मेन फोकस रहेगा टीम, वो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डैक्स हम अच्छे अच्छे सीखने वाले हैं अपने कोर्स में। ठीक है। तो चलो अभी पावर बीआई में क्या करता हूँ, थोड़े आपको पावर बीआई खोल के और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको टीम। सही रहेगा। पावर बीआई आपने देखा है किसी ने पहले कभी? सभी ने देखा होगा पावर बीआई को, एप्लीकेशन को, या सुना होगा उसके बारे में। हाँ देखा है। अच्छा, सुजय ने देखी है एप्लीकेशन। प्रियंका आपने देखी है एप्लीकेशन पावर बीआई पहले? हाँ, मैं बेसिक यूज़ करती हूँ। बेसिक यूज करते हो, ठीक है, वेरी गुड। और गोविंद? चलो सर ठीक है। देखा हुआ है बट आई हैवंट यूज्ड इट। हाँ ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एक अच्छी एप्लीकेशन है जो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है। तो चलो फिर टीम हम थोड़ा बहुत देखते हैं आज, समझे के तो नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि क्या होती है पावर बीआई। ठीक है। मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे जाता हूँ, पावर बीआई। तो एक एप्लीकेशन है जो हमें फ्री में मिल जाएगी। हाँ, कुछ लाइसेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन लाइसेंस से क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। अगर लाइसेंस नहीं है तो काम कर सकते हैं, हाँ हम 100% काम कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ लाइसेंस की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा क्या करना होगा। तो ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो टीम। ठीक है। लाइसेंस हमें तब चाहिए होता है जब रिपोर्ट को आपको पब्लिश करना है, रिपोर्ट को पब्लिश करना है, तो ऐसा। तो टीम देखो, ये पावर बीआई एप्लीकेशन है जो ऐसी दिखती है, ऐसी। ठीक है। सेम एक्सेल जैसा ट्रीट करो, आप सभी एक्सेल पे काम करते हो ना, वैसा ही ट्रीट करो कि ऊपर मेन्यूज होते हैं, ऊपर मेन्यू है ये, नीचे शीट्स है, एक शीट, दो शीट, तीन शीट, इस तरह से शीट्स है। अब यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, तीन तरह के व्यू जिसकी हमने बात की थी। एक सबसे पहले ये है रिपोर्ट व्यू, यानी अच्छे अच्छे विजुअल्स यहाँ पे बना सकते हो। सेकंड जो है, आप डेटा देख सकते हो, डेटा, यहाँ पे डेटा देख सकते हो। थर्ड क्या, रिलेशनशिप, यहाँ पे अच्छे अच्छे रिलेशनशिप आपस में कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर राइट की तरफ देखोगे ना टीम, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास रहेगी, दो पेन्स, पेन नंबर 1, पेन नंबर 2। इनको पेन्स कहते हैं, पेन्स। ठीक है। और ये क्या है, फिल्टर का पेन, ये नहीं चाहिए होता है, जब चाहिए होता है तो ले आएंगे हम लोग। यानी ये दो मैंडेटरी पेन है जो रहेंगे, 1, 2। इनको छोड़ के बाकी भी पेन रहेंगे टीम यहाँ पे, जो आप यहाँ से खेल ला सकते हो। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी कल को, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी, तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लाऊंगा। अभी जरूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज वो स्पेस ले रहा है बहुत सारा, मेरा जो कैनवास एरिया है उसमें स्पेस ले रहा है वो। ठीक है, इस तरह का। अब मैं काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ टीम, काम करना। तो काम कैसे करूँ, मुझे इसके लिए ना डेटा की जरूरत है, यहाँ पे डेटा की। तो डेटा कैसे चाहिए होगा आपको, आपको जाना होगा डेटा लाने के लिए, आपको जाना है यहाँ पे होम में, यहाँ पे गेट डेटा दिख रहा है, गेट डेटा। आप गेट डेटा पे क्लिक करो।
यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करो, एन नंबर ऑफ सोर्सेस टीम, देखो इतनी जगहों से आप डेटा ला सकते हो, इतनी जगहों से आप डेटा ला सकते हो, देखो इतने सारे सोर्सेस हैं, पीडीएफ है, जेसन है, टेक्स्ट है, एसक्यूएल डेटाबेस है, एक्सेस है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे डेटा चाहिए ना, मैं सबको आपको एग्जांपल के लिए मैं एक्सेल पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन हम अपने कोर्स में तो बहुत सारी डेटा सेट से डेटा लाएंगे, हम पाइथन से लाएंगे, एसक्यूएल से लाएंगे, हम वो डेटा से लाएंगे, बहुत जगहों से हम डेटा लाएंगे टीम, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक्सेल से हम डेटा कैसे लाएं, ठीक है टीम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, और यहाँ मेरी एक फाइल पड़ी है, मैं उसको ले आता हूँ, पीजे, एक मिनट, यहाँ से मैं कुछ फाइल उठा लेता हूँ, अगर मेरे पास है कुछ फाइल तो मैं कुछ अच्छी फाइल लाना चाहता हूँ यहाँ पे, डेस्कटॉप, ठीक है टीम। मुझे एक ना एक ऑर्डर की फाइल चाहिए, बस मुझे 1 मिनट देना, मैं अपने किसी बैच से उठा ऑर्डर की फाइल, ताकि उसको यूज करते हैं हम लोग। आपको आपको आइडिया देना चाहता हूँ मैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो बैच रहेगा आपका 7, ये हमारा ये 7th बैच रहेगा आपका, लेकिन मुझे अभी फाइल उठानी है तो मैं किसी और बैच से उठा लेता हूँ। यस, एक बस, तब तक एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या सर? यस यस प्लीज। फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड दिस पावर बीआई? देखो पावर बीआई ना हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो सारा डाउनलोड डाउनलोड वगैरह हम करेंगे रियल क्लास में, ओके। ठीक है। पूरा इंस्टॉलेशन से लेके हम काम करेंगे, जैसे आपने देखा ना एग्जाम्पल का नाम इंस्टॉलेशन है, फिर आगे की चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीजें हम लोग कराएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्या करना है टीम, देखो यहाँ पे एक डेटा पड़ा है, मैं इस डेटा को ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ये। अब ये जो फाइल है मुझे चाहिए, ये वाली फाइल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर बीआई एप्लीकेशन में जा रहे हैं, जो कि एक्सेल जैसी दिख रही है, एक्सेल जैसी। ऊपर मेन्यूज है, राइट में 2 पेन है, नीचे शीट्स है, लेफ्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है देखते हैं हम लोग। तो पहले गेट डेटा में जाओ, एक्सेल वर्कबुक में जाओ, यहाँ पे बोल दो इस वाले सोर्स में डेटा है, ये यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ी है फाइल। आप क्या करो, ओपन कर लो टीम इसको। अब जैसा मैंने बोला था, ये पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट इसका पावर क्वेरी जो है वेलकम करता है डेटा को लेके आता है। तो देखो ये जो है ना, ये ऑर्डर्स वाला डेटा, तो प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है राइट में। पीपल वाला डेटा, तो जो फाइल मैंने अभी दी है ना उसको, उसमें 3 शीट है, ये वाली शीट, ये वाली शीट और ये वाली शीट। तो तीनों शीट को मुझे कुछ चेंजेस करने हैं टीम। यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको, आपको गड़बड़ दिख रही है कुछ डेटा में? सारे टेक्स्ट में ही सारे हैं, मतलब ऑल द कॉलम्स आर इन द सेम सेल? Yeah, all the columns are the same cell, or maybe we can say the headers are here, not in the real place. अगर आप देखोगे हेडर्स है ना, ये पर्सन और रीजन तो हेडर है ऊपर, तो इनको ऊपर होना चाहिए। जैसे ऑर्डर के केस में करेक्ट करेक्ट। हेडर ऊपर है, तो हम इनको चीजों को ठीक करते हैं पहले। तो ठीक करने के लिए आपको ये जाना होगा पावर क्वेरी में, ये ट्रांसफॉर्म डेटा। तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ टीम, ठीक है। एक छोटा सा एक विजुअल बनाते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में ये है टीम, वो जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो पावर क्वेरी, जिसमें हम बहुत दुनिया भर के यहाँ पे काम करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम यहाँ पे। तो हम अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, डेटा ये हेडर को ऊपर भेजना है। तो आप क्या बोलो, यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो डेटा को करेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे भी जाओ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो पावर क्वेरी और ये वाला जो टेबल है, यहाँ सब कुछ सही है। तो आप क्या करो, बस लोड कर दो डेटा को। हमने बोला जो भी मुझे करना था ना, मैंने कर लिया, क्योंकि डेटा क्लीन है। बस थोड़ी सी कमियां थी जो मैंने ठीक कर दी। तो आप जाओ होम में और क्लोज एंड लोड कर दो, क्लोज एंड लोड टीम, ठीक है। और टीम मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, मैं बस अभी दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या मैं
क्या होगा रियल टाइम में, क्या होगा टीम, जब हम क्लास लेंगे, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ और मैं फिर आपको टाइम दूंगा, आप मेरे साथ करोगे एग्जाम्पल। आप में से कोई एएससी के इसमें पहले कोई कोर्स कर चुका है? सभी कर चुके हैं? पहले प्रवीण तो जानते हैं, प्रवीण तो कर चुके हैं। अमल, प्रियंका, कोई कोर्स किया आपने पहले कभी? नहीं मैंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम। हाँ मैंने एडवांस एक्सेल एंड वीबीए किया था। एडवांस वीबीए किया था, ठीक है। यस। आपने गोविंद, आपने कोई कोर्स किया? अच्छा, आमोद ने भी नहीं किया कोई कोर्स पहले आप? नहीं सर। ठीक है। सुजय, आपने कोई कोर्स किया पहले यहाँ पे? मैंने नहीं किया था। आपके फ्रेंड के थ्रू आप आए होगे ना, किसी फ्रेंड ने रेफर किया होगा। नहीं, मेरी वाइफ ने किया था। अच्छा, आपकी वाइफ ने किया, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी टीम देखो यहाँ पे जो डेटा हम लेके आए ना, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं वो डेटा, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, तो टीम देखो ऑटोमेटिकली पावर बीआई क्या करता है, आपस में इन टेबल के बीच में 3 अलग अलग टेबल है। तो पावर बीआई का ये रिलेशनशिप वाला पार्ट है, आपस में देखो उसने रिलेशनशिप भी दे दी। वो कह रहा है कि यार ये दो डेटा तो आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, यहाँ लेके जाओ, ये रीजन और इसमें भी रीजन कॉलम है। तो पावर बीआई का इंटेलिजेंस दौड़ रहा है, अच्छा ये दोनों एक जैसा ही है, तो खुद ही उसने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कोई कॉमन चीज नहीं मिली तो नहीं कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये बस रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। अब हम चलते हैं टीम यहाँ पे आते हैं। अब ना हम अलग अलग व्यू बनाते हैं लोगों के लिए। हम क्या बोलते हैं, हमने डेटा तो लेके आ गए, ऑर्डर्स आ गया, पीपल आ गया, रिटर्न्स आ गया, डेटा आ गया। अब हमें व्यू बनाना है, तो जो भी मन चाहा चार्ट है उठा लो यहाँ से। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट उठाया, ये एक कॉलम चार्ट उठा लिया, ये यहाँ पे लाके कॉलम चार्ट को छोड़ दिया ऐसे, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे हम गए, ये डेटा यहाँ से पिक कर सकते हो टीम, डेटा। तो अब क्या करो, ऑर्डर से हम बोलते हैं कैटेगरी वाइज मुझे व्यू बनाना है, तो कैटेगरी को मैं पकड़ूंगा, यहाँ खिसका दूंगा ऐसे। ठीक है, मैं सेल्स को पकड़ूंगा, मैं यहाँ खिसका दूंगा ऐसे, यहाँ पे खिसका दूंगा। तो मेरा एक चार्ट रेडी हो गया टीम, एक चार्ट रेडी। ठीक है, अभी तो मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ इसको यूज करना, कैसे यूज करते हैं। तो ये एक चार्ट रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरा चार्ट भी ले आते हैं यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, दूसरा चार्ट यहाँ पे ले आते हैं, उसी चार्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। ये अब मुझे कैटेगरी वाइज है ना, ये हमें कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। और इसमें इस बार हमें चाहिए सब कैटेगरी वाइज, तो सब कैटेगरी को पकड़ लेते हैं यहाँ पे सब कैटेगरी को पकड़ लिया ऐसे। एक नीचे और विजुअल बनाते हैं, कॉपी पेस्ट, नीचे और यहाँ पे एक विजुअल बना लेते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, स्टेट वाइज मुझे सेल्स दिखा दो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। अब बोलो यार ये सेल नहीं चलेगी, सब कैटेगरी वाइज सेल नहीं, ये चाहिए अपने को स्टेट वाइज चाहिए, तो स्टेट को उठा के यहाँ पे डाल दो, स्टेट को उठा के यहाँ डाल दो ऐसे। अभी चार्ट अच्छे नहीं है, इनकी थोड़ी खूबसूरती बढ़ाते हैं चार्ट्स की। ठीक है, तो क्या करें टीम, चार्ट को अच्छा करते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो इसके टाइटल को ठीक करते हैं, टाइटल को। तो आप जाओ, जो भी चीजें ठीक करनी है ना, आपको जाना होगा ठीक करने के लिए यहाँ पे, इस जगह जाना होगा, इस जगह। क्योंकि यहाँ तो चार्ट पिक कर सकते हो आप, कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ जाना है, यहाँ पे। अब ये कॉमन चीज है चार्ट की, टाइटल, तो टाइटल आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ। तो जब मैं रियल कोर्स कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और आपको वहीं पे जाना होगा सीधा। आप यहाँ वहाँ दुनिया में भटकते नहीं रहोगे कि यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसा नहीं। आपको पता होगा वो चीज कहाँ मिल रही है। जर्नल में जाओ, टाइटल में जाओ, टाइटल में जाके बोलो यार ये जो है ये कौन सा है आपका, ये है कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स है आपका, ऐसे डाल दो। इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कुछ ऐसा बैकग्राउंड दे देता हूँ। यहाँ जाता हूँ, मैं थोड़ा सेंटर पे कर लेता हूँ, सेंटर। और थोड़ा साइज कम करना है तो साइज भी कम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा उठाता है ऐसा, और ये साइज 12 कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। नहीं 13 ठीक है। ठीक है, तो पहला व्यू कैटेगरी वाइज सेल्स, टाइटल ठीक कर लिया टीम। इसको कहते हैं एक्स एक्सेस, इसको कहते हैं वाई एक्सेस। तो ये एक्स एक्सेस नहीं चाहिए अपने को, तो जाओ यहाँ पे, एक्स एक्सेस दिख रहा है तो ऑफ कर दो। ये एक्स एक्सेस नीचे का चाहिए एक्चुअली, एक्स एक्सेस चाहिए अपने को, वाई एक्सेस नहीं चाहिए। तो वाई एक्सेस को ऑफ कर दो। लेकिन हमें ये भी तो नहीं चाहिए, सम ऑफ सेल्स भी तो नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, वाई एक्सेस में जाओ, अंदर जाओ, और उसको बोलो यार वो जो टाइटल है उसको भी ऑफ करो, टाइटल को ऑफ कर दो। ये ऑफ हो गया। फिर वाई एक्सेस को भी ऑफ कर दो टीम, ये वाई एक्सेस भी ऑफ हो गया। फिर ये जो है ना एक्स एक्सेस में कैटेगरी हटा दो। तो अंदर जाओ, और अंदर जाके बोल दो उसका जो कैटेगरी का टाइटल है वो हटा दो, और इसकी जो लेबल्स है इसको थोड़ा बड़ा कर दो ऐसा।
12 कर देते हैं, उसको बोल्ड कर दो, बोल्ड, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमने चार्ट को ठीक किया, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। अब क्या करते हैं टीम, इसके बॉर्डर्स दे देते हैं, बॉर्डर्स चार्ट में। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, बॉर्डर्स हमें यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे एफएक्स में जाओ, बॉर्डर्स कहाँ मिलेंगे, आप जल्दी से पहुंचोगे, क्लास में आपको हर टिप बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चले गया। अब क्या किया, इसमें डेटा लेवल्स भी नहीं है ना, डेटा लेवल्स भी तो होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या है। तो आप जाओ वापस डेटा लेवल्स, यहाँ पे जाओ और इसमें जाओ डेटा लेवल्स ऑन करो। ठीक है, यहाँ पे डेटा लेवल्स आ गए, और यहाँ पे एक्चुअली इसमें चाहिए डेटा लेवल्स, इसको पकड़ो, डेटा लेवल्स को ऑन करो, ये डेटा लेवल्स आ गए। ये मिलियन में दिख रहे हैं डेटा लेवल्स, मिलियन में नहीं चाहिए, तो उसको बोल दो मुझे नन कर दो, नन। सॉरी यहाँ पे नहीं, अपना ये जो है ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, डेटा लेबल्स हो गया, ऑल हो गया, ऑटो पोजीशन हो गया, वैल्यूज में जाओ, वैल्यूज, वैल्यूज में थोड़ा सा बढ़ा दो डेटा लेबल्स को, और बोल दो इसको बोल्ड कर दो, डेटा लेबल को भी बोल्ड करो, इसके जो डिस्प्ले यूनिट्स है वो ऑटो मत करो, नन कर दो, नन, ताकि पूरा पूरा दिखे अपने को ऐसा। लेकिन डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो 0 कर दो, 0। टीम मैं आपको समझाने, आपको नहीं समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। लेकिन रियल क्लास में ऐसा नहीं होगा। रियल क्लास में एक चीज मैं ड्रैग करूंगा, मैं करूंगा, फिर उसके बाद आप करोगे, आप नहीं कर पाओगे तो मुझे पूछोगे, स्क्रीन शेयर करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेमो है, तो आप ये मत सोचना कि मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा क्लास में, ये तो वन साइडेड सेशन है। ठीक है, चलो, किसी ने कुछ लिखा क्या? यस, दत्तारी कुछ पूछ रहे हो आप? तो सर ये पावर बीआई सर्विसेज है, उसका हमें ये लेना पड़ेगा क्या लाइसेंस सीखने के लिए? नहीं नहीं, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा आपको, ये आप फ्री में तो सीखोगे। ठीक है, तो आप करेंगे फिर हम करेंगे तो कैसा होगा? वो मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन आपके साथ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, अभी देखो होता क्या है, मोस्टली जो काम होता है ना, पूरा का पूरा बनाने का काम यहाँ पे होता है। सर्विसेज कब पिक्चर में आता है टीम? अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये सर्विसेज क्या है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो मेजोरिटी ऑफ ड्राइंग का काम होता है, एडिट करते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करता हूँ टीम। ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में टीम पूछते रहो, ये डेमो में ये पूछ लो आप जो भी पूछना। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एक तो होता है पावर बीआई डेस्कटॉप, एक होता है जो दत्तारे ने कहा सर्विसेज। तो सर्विसेज कुछ नहीं होता टीम, ये सर्विसेज सिर्फ पब्लिश कर दोगे ना एक बार, तो मीन्स ये क्लाउड में पब्लिश हो गया, क्लाउड में। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हमें सीखना है, सर्विसेज। और मेन जो काम होता है टीम, बनाने का काम, वो आपको डेस्कटॉप पे करना पड़ेगा। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, बनाना, डैक्स या दुनिया भर के काम। पब्लिश कब करना है? जब लोगों को दिखाना है, लोगों को एक्सेस देना है, बहुत ये वाली चीजें सर्विसेज का पार्ट है। ठीक है दत्तारे? ठीक है, तो आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, पब्लिश करना होगा तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, इससे। ओके सर। तो ये फ्री में ये फ्री की एप्लीकेशन होगी थी, हम सीख रहे हैं। चलो म्यूट पे डाल दो दत्तारे, वापस म्यूट पे। ठीक है, अब देखो टीम, हमें क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ एक बैकग्राउंड भी दे दे, थोड़ा सुंदर दिखेगा, इसका बैकग्राउंड भी दे देते हैं। यहाँ जाते हैं और बोलते हैं जाओ जर्नल में जाओ, एफेक्ट्स में जाओ, और एक कोई सा बैकग्राउंड पकड़ लो। आप ऐसा लाइट पकड़ लो कोई, ऐसा चलेगा, या ऐसा, या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं इसकी, बोल देते हैं इसको 50% कर दो, 50%, तो थोड़ा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यही चीज, इतनी मेहनत की है, यही चीज ना हम बार का कलर भी चेंज कर देते ना, ये बार का कलर अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ और कर लेते हैं। तो आप क्या जाओ यहाँ पे कॉलम्स में जाओ, कॉलम्स, यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर है टीम, लिमिटेड कलर, मजेदार कलर नहीं है। तो आप ना अच्छे अच्छे कलर बाहर से भी ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि यही कलर लेने हैं, आप ना इंटरनेट से भी कलर उठा सकते हो। आप जाओ यहाँ पे, आप बोलो मुझे इंटरनेट से कुछ अच्छा, मैं बोल देता हूँ ग्रीन कलर शेड, कुछ ग्रीन कलर का शेड दे दो। तो मैं अब जा रहा हूँ टीम, मैं बोल रहा हूँ यार वहाँ के कलर तो बहुत लिमिटेड है, कुछ अच्छे कलर उठाने हैं अपने को। तो ग्रीन कलर शेड यहाँ से उठाया, और मैं बोल देता हूँ यार ग्रीन कलर में ग्रीन पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ से ये उठा लेते हैं, यहाँ से ये उठाया, और मैं बोल देता हूँ कुछ हाँ बैकग्राउंड ये कर देते हैं ना, ये कॉपी कर लेते हैं, बोल देते हैं बैकग्राउंड क्या करो, बाहर से उठाओ और यहाँ जाओ। ये बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए अपने को ये चाहिए, बाहर का बैकग्राउंड चाहिए, तो ये देखो बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा अभी। ठीक है, और ये बाहर कलर सही करना है, बाहर कलर भी बाहर से उठाना है, तो आप जाओ यहीं पे वापस जाओ, आप जाओ कलर्स में,
और ये बार कलर ये पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा एक अच्छा दे दो, मैं कुछ ब्राउन ऑरेंज ऑरेंज दे देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज कुछ अलग सा कलर दे देते हैं इसको। नीचे आते जी, अलग अलग साइट है, जो साइट आपको पसंद है, मैं कॉमनली यही साइट यूज करता हूँ। आप यहाँ जाओ और यहाँ पे जाके टीम आप क्या करो, मोर कलर में जाओ और कलर दे दो बाहर का, ये कलर हो गया। ठीक है, तो एक आपने अभी बनाया, अभी तक आपने बनाया कैटेगरी वाइज व्यू टीम, कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं इसको, ये वाला फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ पे। तो आप जाओ, क्लिक करो इसको और यहाँ पे छोड़ दो। एक्सेल में होता है ना फॉर्मेट पेंटर्स, वो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें सही नहीं लग रही थी, इसमें इतनी सारी सब कैटेगरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं ना, सिर्फ टॉप की 5 कैटेगरीज देखते हैं, टॉप की 5, सारी देख के मतलब नहीं है अपने को, है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि इसको थोड़ा सेंटर में लाके एक जैसा बना देते हैं। इसको ऐसा किया और इसको यहाँ से पकड़ा और इसको भी ऐसे कर लिया, और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ये ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा चार्ट बना दिया हमने। यहाँ ना सारी चीजें नहीं देखनी, बहुत सारा घिचपिच हो रहा है, घिचपिच। अब मैंने एक एडवांटेज बताया था ना टीम आपको, जब आप इसको क्लिक करते हो तो इसकी चीजें दिखती है, इंटरेक्टिव है ये। आप इसको क्लिक कर रहे हो तो इंटरेक्टिव है, तो देखो आपस में कनेक्टेड है ये, तो ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक फिल्टर लगा दूँ, सारी चीजें नहीं देखनी, तो अपने को फिल्टर पेन की जरूरत है। आप जाओ व्यू में, आप जाओ फिल्टर पेन में और आप बोल दो ये सब कैटेगरी सारी मत दिखाओ, सारी सब कैटेगरी मत दिखाओ, इसमें टॉप की दिखाओ, टॉप की 5। तो आप टॉप कर दो, टॉप और 5 कर दो। फिर वो पूछ रहा है टॉप की 5, लेकिन कौन से बेसिस पे टॉप की 5? प्रॉफिट के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। तो आप सेल्स को पकड़ो, ड्रैग कर दो यहाँ पे, आप यहाँ पे पकड़ो, सेल्स को ड्रैग कर दो, आप अप्लाई कर दो, तो देखो सेल्स के बेसिस पे आ गई। अगर आप इसको टेक्नोलॉजी का करोगे, टेक्नोलॉजी की, फोन्स, फर्नीचर, तो देखो ऑफिस सप्लाईज, तो ये दिख रहा है ऐसे। इसमें भी इंटरेक्शन टाइप होते हैं, अलग अलग इंटरेक्शन कर सकते हो आप, ये। तो फिलहाल ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या करते हैं, एक और चार्ट हमने नीचे बनाया, इसको पूरा एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है टीम, पूरा एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे, ऐसे किया, ऐसे किया। अब इसको क्या करते हैं, कुछ लाइन चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, नाम, कस्टमर का नाम है तो उसको लाइन चार्ट बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं लाइन चार्ट। अब ये भी कस्टमर बहुत ज्यादा है, इसके ना कस्टमर कम करते हैं, हम बोल नहीं, स्टेट ज्यादा है, स्टेट, ये स्टेट है, तो स्टेट भी बोल दो यार मुझे ना बॉटम के दिखाओ, टॉप एंड करो और यहाँ पे बॉटम करो, कि सबसे कम प्रॉफिट कौन दे रहा है वो निकाल के दो मुझे। तो बॉटम और यहाँ पे प्रॉफिट पकड़ो, प्रॉफिट, प्रॉफिट को पकड़ के यहाँ खिसका दो टीम, यहाँ पे खिसका दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वो बंदे हैं। अच्छा बॉटम कितने, 10 कर लेता हूँ। तो ये बॉटम 10 स्टेट है जो मुझे सबसे कम प्रॉफिट दे रहे हैं। फॉर्मेटिंग की जरूरत है, सेलेक्ट करो उसको, या जाओ होम पे, पकड़ो उसको और ऐसे क्लिक कर दो, तो ये फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, वो 10 स्टेट है जो सबसे ज्यादा, सबसे कम प्रॉफिट दे रहे हैं। टाइटल हम सही कर लेते हैं इसका, टाइटल क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये वो स्टेट है, बोल देते हैं बॉटम 10 परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग स्टेट्स, ऐसा करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है ये, टॉप 5 कैटेगरीज ना, तो बोल देते हैं टॉप 5 कैटेगरीज, ऐसे बोल दो। यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिया आपने। अब हम क्या करते हैं टीम, हम यहाँ पे ऊपर एक चार्ट का टाइटल भी दे देते हैं ताकि पता चले ना किसका चार्ट है ये। तो आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे चार्ट टाइटल ले लो, कोई ये ले लो, कोई शेप ले लो, शेप पकड़ो और शेप को उठा के ऊपर ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे ही ड्रॉ कर दो, ऐसे। ठीक है, और इस शेप पे कुछ लिख दो। आप जाओ यहाँ पे स्टाइल में आओ, यहाँ पे स्टाइल में आप टेक्स्ट में आ जाओ, लिख लो कुछ इसके ऊपर और लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बोल देते हैं हम लोग, डेमो डैश बोर्ड 2022, ऐसा लिख दो। साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं इसकी, 20 कर देते हैं, 20। थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, बोल्ड। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कर लो, इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लो, ये ब्लैक कर लो, या कुछ और कलर। ये पीछे का बैकग्राउंड बहुत गंदा दिख रहा है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, नेट से कोई अच्छा कलर उठा लो टीम, बेकार लग रहा है वो। तो मैं कुछ येलो कलर उठा लेता हूँ, येलो।
ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार थोड़ा अच्छा कलर दो, लेमन वाला कलर देता हूँ, लेमन। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हम लोग गए, मोर कलर किया और लेमन का कुछ कलर दे दिया यहाँ पे, कुछ ऐसा। ठीक है, जो भी अभी चल रहा है ऐसा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब टीम किसी ने बोला आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, यहाँ इंटरेक्शन कर रहे हो तो देखो नीचे चेंज हो रहा है, यहाँ कर रहे हो तो यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे ड्रिल डाउन इंफॉर्मेशन दे सकते हो? ये ऑफिस सप्लाईज में किस किस कस्टमर को गया है माल, वो चाहिए अपने को। किस किस कस्टमर को माल चाहिए है, तो वो भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप बना दो एक चार्ट सेकंड में। तो हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ मैं सेकंड में यहाँ कोई एक चार्ट बना लेता नॉर्मल सा, ये चार्ट यहाँ पे बना लिया। एक काम करते हैं ना, यहीं से चार्ट ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी फिर से। तो हम लोग एक चार्ट यहाँ से उठा लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये चार्ट मैं यहाँ ले आता हूँ और इसमें मैं बोल देता हूँ कस्टमर वाइज व्यू दे दो अपने को। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कुछ कस्टमर दिख रहा है या कंपनी दिख रहा है वो उठा लेते हैं। ये देखो कस्टमर नेम दिख रहा है, तो कस्टमर नेम वाइज सेल्स दिखा दो किसको गई है, कस्टमर नेम वाइज सेल्स ये। और ये जो हमने किया ना, ये भी ये भी घिच पिच हो गया ना एक्चुअली, चलेगा। तो अभी क्या चाहिए अपने को इसका ये भी ये कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये वाला, ये पेज नॉर्मल पेज नहीं है, ये ना ड्रिल थ्रू पेज है, ड्रिल थ्रू। नहीं, एक्चुअली मैं इसको ना टूल टिप बनाना चाहता हूँ, टूल टिप। तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे इस विजुअल को सेलेक्ट करो और यहाँ पे ना टूल टिप डाल दो, ये सेल्स को उठाओ और टूल टिप में डाल दो ऐसे। एक टीम, एक मिनट, एक मिनट देना। हाँ ठीक है। तो ये जो पेज है, अच्छा मैं इसको ना टूल टिप बनाता हूँ पेज को। आप इसको सेलेक्ट करो टीम और यहाँ जाओ और ये बोलो यार ये जो पेज है ना नॉर्मल पेज नहीं है। पेज इंफॉर्मेशन को आप बोलो कि ये नॉर्मल पेज नहीं है, ये कौन सा पेज है, ये टूल टिप वाला पेज है, टूल टिप। ये ऐसा मत करो टीम, मैं क्या चाहता हूँ इसका टूल टिप का ऑन कर दो बस, काफी है। टूल टिप करूंगा तो छोटा हो जाएगा, फिलहाल मैं बड़े में रखना चाहता हूँ इसको। ये पेज नॉर्मल पेज नहीं है, टूल टिप पेज है। और इस वाले विजुअल पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले विजुअल पे मैं टूल टिप को ऑन कर रहा हूँ। ये सेल्स को उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ। तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एक सेकेंड ना, मैं क्या चाहता हूँ, इसके इस विजुअल पे यहाँ पे जाता हूँ और इसमें ना एक टूल टिप का ऑप्शन है टीम, यहाँ पे जनरल में आप जाओ टूल टिप और टूल टिप को ऑन कर दो, रिपोर्ट पेज। और अपने एक पेज अभी टूल टिप में कन्वर्ट किया है, आप बोल दो यार उसका व्यू ले आओ यहाँ पे, पेज 2। तो अभी क्या होगा देखो, आप यहाँ पे कर्सर रखो, पता चलेगा किस स्टेट को, इतने स्टेट्स इतने स्टेट्स ये व्यू दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा घिचपिच दिख रहा है, तो हम टॉप 5 कर लेते हैं सिर्फ, तब थोड़ा मजा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, सम ऑफ सेल्स अपने, यहाँ पे कस्टमर, टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए। यहाँ पे जाते हैं टॉप 10 और सिर्फ 5 टॉप के कस्टमर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ही बोल देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये अब देखो क्या होगा, तो टीम देखो इस वाले ऑफिस सप्लाईज में कौन से टॉप 5 कस्टमर्स है, क्लिक करो। तो देखो ये है वो, ये है संजीत चांद। फर्नीचर में कौन से है, ये है। इसमें कौन से है, ये है। तो किसी भी लेवल का टीम आप ड्रिल डाउन देख सकते हो। अगर आपको चाहिए ना, मैं इंफॉर्मेशन पेज देखना चाहता हूँ, तो पहले टूल टिप को और थोड़ा सुंदर बनाते हैं। टूल टिप को क्या करते हैं, इस पेज को भी टूल टिप बोल देते हैं। यहाँ जाओ और बोलो ये वाला जो पेज है ना, ये वाला कैनवस सेटिंग में जाओ और बोलो ये टूल टिप का पेज है, टूल टिप। लेकिन ये विजुअल थोड़ा छोटा हो गया ना, इसको थोड़ा सेट करते हैं। इसको पकड़ते हैं, जनरल में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और थोड़ी साइज इसकी सेट कर लेते हैं। साइज थोड़ी बढ़ाते हैं इसकी हाइट, या इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे किया और इसको थोड़ा छोटा करते हैं पहले तो 20। ठीक है, विड्थ जो करते हैं, विड्थ भी इसको 40 कर देते हैं, 40। अब इसको खींच के सेट करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं इसको, यहाँ से ऐसे 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 करके थोड़ा सेट कर लेते हैं टीम, ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। इसको भी क्या करते हैं, ये ऐसे अब अच्छा दिखेगा। अब क्या करो, अब जाके देखो यहाँ पे कि ऑफिस सप्लाईज में किसको गया है, इसको गया है, इसमें इसको गया है, इसमें इसको गया है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। टाइटल का कलर, जाओ यहाँ पे टाइटल का कलर चेंज करो इसका,
टाइटल का कलर हमें ये नहीं चाहिए, टाइटल का कलर हमें कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बार का कलर ये नहीं चाहिए, बार का कलर क्या चाहिए, कॉलम्स का बार का हमें कुछ ये कलर चाहिए, ये चाहिए, ये ऐसा हो गया। पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए तो ये वाला नहीं चाहिए। आप जाओ यहाँ पे टाइटल छोड़ दो, इफेक्ट्स में जाओ, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में जाओ और ये कर लो, ये बैकग्राउंड दे दो, ठीक है। अब देखो टीम यहाँ पे, अब चाहिए कि यार ऑफिस सप्लाईज में कौन से 5 कस्टमर्स हैं जो सबसे ज्यादा माल लेके जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सेल दे रहे हैं, ये संजीत फर्नीचर। तो इस तरह के आप इस तरह से व्यू देख सकते हो टीम, ठीक है। और कोई अच्छी इमेज लानी तो इमेज भी ला सकते हो यहाँ पे। तो सपोज मुझे कोई इमेज लानी है, ये तो मैं बोल देता हूँ मुझे ना यहाँ से इमेज दे दो, तो मैं बोल देता हूँ सेल्स इमेज, ऐसे करके बोल देता हूँ, ये सेल्स इमेज है कोई, ऐसा दे दो। ये आ गया, इमेजेस पे जाते हैं और मैं बोल देता हूँ मुझे 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 कुछ अच्छी सी इमेज दे दो सेल्स की, ये ले लेते हैं। क्या और कुछ अच्छा दिख रहा है, सेल्स, हाँ ये ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। तो ये इमेज मुझे पसंद आ रही है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने बोलता हूँ यार ये इमेज अपने को चाहिए, ये वाली। आप न्यू में जाओ, आप यहाँ से उठाओ इस इमेज को कि यार ये इमेज लगेगी अपने को, ये इमेज, ठीक है। तो आप क्या करो, इस इमेज को सेव कर लो, सेव करो और यहाँ पे जाओ, क्या है आपका फोल्डर, आपका ये है, ये फोल्डर है। पावर बीआई सेव नहीं किया ना अब तक हमने, ठीक है। तो इसमें बोल दो img, ये इमेज है मेरी img, इसको सेव करो। अब इस इमेज को यहाँ पे ले आओ, अपने यहाँ पे चाहिए अपने को। तो आप जाओ इंसर्ट में, यहाँ पे इमेज में जाओ, बोलो मुझे ये इमेज चाहिए, ये इमेज यहाँ पे आ गई, इसको छोटा करो और थोड़ा सेट कर लो, सेल, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ अच्छा दिखेगी, थोड़ा सा यहाँ पे लगे छोड़ दो, ताकि आपको थोड़ा डैशबोर्ड आपका थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। तो ऐसा सेल्स कुछ ऐसा। तो टीम हमने एक नॉर्मल सा बस मैं पावर बीआई का व्यू, अब ये फाइल कैसे सेव होगी, कुछ नहीं, एक्सेल की तरह कंट्रोल एस करो, जैसे एक्सेल सेव होती है वैसे ही एक्सेल सेव करो। और यहाँ पे बोल दो हमने क्या किया है, 001 एक डेमो व्यू देखा है हमने, डेमो के लिए व्यू देखा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा है, व्यू फॉर डेमो क्लास, ठीक है। सेव करते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा टीम डैशबोर्ड तो बन रहा है, लेकिन अभी मैं आपको कहीं नहीं लेके गया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी चीजें, ये एक छोटा सा व्यू है जो हम लोग कोई भी बना सकता है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है टीम, हमारा मकसद है पावर बीआई को बहुत अच्छे से सीखना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार मैं ये टर्म ले रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, डैक्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ये कंट्रोल करने के लिए, इस पावर बीआई को किसी भी लेवल पे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, ठीक है। और विजुअल्स तो चलो ट्रिक टिप एंड ट्रिक्स है, आपको पता चल जाएगा ये यहाँ पे वो यहाँ पे आप लेके आ जाओगे, ये तो लास्ट की बात है। लेकिन डेटा डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज वो बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी एक पावर बीआई का एक छोटा सा हमने विजुअल बनाया, तो थोड़ा आइडिया है टीम पावर बीआई क्या होता है, सभी को एक आइडिया आया पावर बीआई क्या होता है टीम? Yes, sir. है ना? अभी कुछ समझ में आया, ये तो मुझे नहीं पूछना क्योंकि मैंने कभी समझाया, मैंने समझाया नहीं आपको ना। समझाना क्या होगा, जब मैं एक एक ऑप्शन आपको बताऊंगा फिर आप मेरे साथ करोगे, वो समझना होता है। ये तो मैं बस वन साइडेड किए जा रहा हूँ, है ना, वन साइडेड कर रहा हूँ मैं सारी चीजें। तो ठीक है, तो टीम हमने ये कुछ देखा कि कैसे व्यू बनता है इसमें। अब ये इंटरेक्शन देखो, ये इंटरेक्शन है, ये वाला इंटरेक्शन नहीं चाहिए आपको, चाहिए कि जब आप इसको क्लिक करो तो ये सिर्फ ये दो दिखे, मुझे पता है ना ये स्टोरेज और बाइंडर्स इसके हैं, तो बाकी क्यों दिख रहे हैं? तो ये भी कर सकते हो आप सेलेक्ट करो इसको, आप जाओ फॉर्मेट में, आप जाओ एडिट इंटरेक्शन, आप बोलो इसको तो ये करना है अपने को, ये जब मैं सेलेक्ट करूं तो बाकी इसका क्या अंजाम होना चाहिए, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये ना फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर। तो आप क्या देखो अभी क्या होगा, आप यहाँ जाओ इसको सेलेक्ट करो तो दो ही चीजें दिखेगी, ये इसको सेलेक्ट करो तो इसकी जो चीजें वही दिख रही है, पहले क्या हो रहा था बाकी भी दिख रहा था ना। तो आप क्या तरह तरह की चीजें आप कर सकते हो, जो भी आपको करना है अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ विजुअल और मैं आपको लेके जाता हूँ पावर पॉइंट पे वापस, बस एक व्यू देना था टीम आपको, ठीक है। तो हमारा कोर्स टीम ये पावर, ये जो डेस्कटॉप के हम लोग एग्जांपल्स करेंगे टीम, ये कुछ 100+ एग्जांपल यानी 110 115 या कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। फिर हम कूदेंगे सर्विसेज में, दत्ता हम सर्विसेज में देखेंगे
सर्विसिंग में कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं, कैसे सिक्योरिटी देते हैं, कैसे गेटवे चाहिए होता है, कैसे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश होता है, शेड्यूल रिफ्रेश कैसे होता है, ये सारी चीजें। फिर उसके साथ हम इसका एक एग्जाम होता है, हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, उसका एक सेट है टीम हमारे पास। वो सेट क्या करूंगा मैं आप लोगों को, उसके 45 क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास में देखेंगे एक एक करके अच्छे से, और बाकी पूरा सेट मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप आराम से एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। और मैं टीम DA 100 सर्टिफाइड हूँ, ये एग्जाम पहले मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, पावर BI का एग्जाम, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे पास वो एक डेटा सेट भी रहेगा, तो मैं आपको पैटर्न दे सकता हूँ, पैटर्न में बताऊंगा और मैं ट्रेन करूंगा आपको उस पैटर्न में। ठीक है, पैटर्न में तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां पे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, वो एरिया पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 3 चीजें हमारा फोकस है, एक तो है डेस्कटॉप, दूसरा सर्विसेज, और एग्जाम प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। प्रिपरेशन मतलब मैं आपको पूरा चीज ये करूंगा कि किस तरह का रहेगा, किस तरह का एग्जाम रह सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर टीम यहाँ तक चीजें, या कोई भी डाउट आपको अभी तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। एग्जाम मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम रहता है या कोई और रहता है? माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम है। अच्छा, ठीक है, इसको PL 300 बोलते हैं, पहले DA 300 होता था, नाम उन्होंने चेंज कर दिया इसका। ठीक है, जब मैंने दिया था तब DA 300 बोलते थे इसको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? प्रवीण, सुजय, प्रियंका, क्लियर है? ऑल सेट? हाँ क्लियर है, नो क्वेश्चन। हाँ, तो अमोद इस कोर्स का, इसका जो सर्टिफिकेशन है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाले कुछ चार्ज करते हैं, मेरे टाइम पे उन्होंने कुछ 5600 चार्ज किए थे, तो कुछ करीब करीब इतनी फीस होगी शायद अभी भी। मैंने कुछ करीब 1.5 साल पहले या 2 साल पहले क्लियर किया था ये। ठीक है, तो उसकी फीस इतनी रहेगी। तो एक एग्जाम सर्टिफिकेट मिलेगा आपको प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है, चलो। सर उसका पूरा जो सिलेबस है वो हम इस कोर्स में कवर करते हैं क्या? उसका पूरा सिलेबस तो देखो, सारी चीजें तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा हूँ ना आपको। अच्छा, वो तो मैंने 3 चीजें बोला ना आपको, कि मैंने बोला कि मैं डेस्कटॉप, हम लोग अच्छी सारी चीजें करेंगे, फिर हम लोग सर्विसेज करेंगे, फिर मैं एग्जाम रिलेटेड भी हम प्रिपरेशन करेंगे ना यहाँ पे। 45 हमारे पास 100 क्वेश्चन का सेट होगा, तो 45 हम क्लास में करेंगे और बाकी मैं आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा रहेगा। चलो ठीक है, चलो टीम हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल पावर BI टीम। किसी भी चीज को थ्योरेटिकली समझना कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं पावर क्वेरी, पावर पिवट, तो एक व्यू देना था बस आपको एप्लीकेशन के बारे में। इसमें जमाने भर के ऑटोमेशन है, जमाने भर की चीजें हैं, तो ये रियल क्लास में आपको समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, और ये पावर BI का कोर्स काफी वास्ट है, करीब करीब 5 महीने कोर्स जाने वाला टीम। ठीक है, आप अभी एनरोल करोगे तो पूरे 5 महीने आपको यहाँ पे अपने सैटरडे बिजी रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका टाइम रहेगा बिल्कुल 3 to 6। तो मैं आपको जाता हूँ स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, तो टीम अब मैं आपको बता दूं, ये जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 10 अप्रैल से हमारा बैच, ओ सॉरी ये गलत डेट है यहाँ पे। डेट क्या होनी चाहिए हमारी? हमारी 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा टीम, अगले हफ्ते से 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है। इसका जो टाइम रहने वाला है टीम, इसका रहने वाला है एवरी सैटरडे। ठीक है, और एवरी सैटरडे क्या है आपको पता है ना, टाइम क्या है एवरी सैटरडे? 3 PM से इसका टाइम स्टार्ट होगा, 3 PM to 6 PM ये बैच रहने वाला है, 6 PM। ठीक है, और ये करीब करीब रहने वाला है टीम, ये करीब करीब 5 महीने का बैच रहेगा, या उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, 5 महीने रहेगा बैच। ठीक है, और इस बैच की पूरी फीस रहेगी टीम 16,000 रुपये, जिसको आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने वन टाइम पे फी पे की, लेकिन उसकी एक डेट रहेगी। ठीक है, तो डेट क्या रहेगी उसकी? आपको अगली क्लास 15 से पहले पहले वो पेमेंट करनी है, 14। इसके बाद अगर वो पेमेंट हुई तो आपको, इसके बाद अगर आपने बोला कि नहीं मैं पेमेंट करूंगा 14,400, मुझे डिस्काउंट चाहिए, नहीं होगा वो, फिर आपको 16,000 ही देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे डेट हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये 14 तक अगर आपने पेमेंट की तभी आपको 14,400 देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको 8,000 देना पड़ेगा। अब ये मंथली है टीम, ये 4-5 महीने का कोर्स है, तो आपको आराम से इसको और भी ब्रेक कर सकते हो आप। ठीक है, और भी ब्रेक मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज आप 8,000 दो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 4,000 की 4 फीस भी बना सकते हो। ठीक है,
जैसा भी है। तो फीस का क्लियर, कोर्स का ड्यूरेशन क्लियर, टीम सभी को फीस का क्लियर हो चुका है सभी को ये चीज? सर 16,000 फीस के बाद फिर सर्टिफिकेशन के लिए 5,000 कुछ जो भी फीस रहेगी माइक्रोसॉफ्ट की वो पे करनी पड़ेगी क्या? हाँ, वो हमें नहीं, वो तो माइक्रोसॉफ्ट का जब आप एग्जाम देने जाओगे तब होगा। ओके। जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे कैसे होता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है उस एग्जाम के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन की फीस रहेगी। ये कोर्स क्योंकि बहुत ह्यूज कोर्स है, बहुत वास्ट कोर्स है टीम, अच्छा खासा। हेलो। यस यस। तो ये जो 16,000 है उसमें वो कोर्स के पे इंक्लूड नहीं है क्या? कोर्स प्रिपरेशन इंक्लूड है, कोर्स प्रिपरेशन, कोर्स फी तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट को देनी पड़ेगी ना आपको, वो नहीं है इसमें include। ओके। ठीक है, तो कोर्स का जो सर्टिफिकेशन होगा वो तो आपको प्रॉपर अपने पैसे भर के आपको वो सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है टीम, तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है। तो और कोई भी कुछ पूछना चाहता है पावर बीआई के बारे में, कुछ भी जो भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है प्लीज पूछो। किसी फ्रेंड ने किया है कुछ भी क्वेश्चन जो भी आ रहा है आपके दिमाग में? और ये टीम, ये बैच रहेगा 100% ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ही सीखेंगे और ये सीखेंगे दोनों तरफ से, जैसे मैंने बोला। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया किसी का, विल वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लासेस? नहीं अमोद, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। आपको क्या होगा, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी। रिकॉर्डिंग नहीं मिलने का एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलती है ना, वो तो पड़ी रहती है, तो हमारे स्टूडेंट जो है ना बहुत इफेक्टिव रहते हैं टीम, वो रियल टाइम प्रैक्टिस करते हैं इसलिए वो इफेक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा एयरसीकेस के स्टूडेंट जो भी जानते हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं बाहर, है ना टीम? सही बात है। यस यस। आपने देखा होगा ना एफआईएस फील्ड में एयरसीकेस के बच्चे कितने अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। इसलिए क्योंकि ना वो रियल टाइम हमारे साथ प्रियंका प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ना रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं बैठे हुए। वो हम लोग जो करते हैं वो करते हैं तो आराम से, कब वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, 3-4 महीने में ऑटोमेटिक एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि हम रियल टाइम उनको पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनको। तो ऐसा होता है। तो टीम में रिकॉर्डिंग के ना पीछे भूल जाओ, रिकॉर्डिंग की दुनिया बेकार है, मत देखो रिकॉर्डिंग की तरफ। आप सिर्फ रियल क्लास में अपने 3 घंटे यहाँ पे अच्छे से दो, 100% दो, तो ऑटोमेटिक 5 महीने में आप एक्सपर्ट बन चुके होगे। ठीक है, परफेक्ट। और मैं कुछ भी किसी को भी कहना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप रियल क्लास में ना फुल अपना, हमेशा किसी भी कोर्स में जा रहे हो ना, हाँ रिकॉर्डिंग रहता है दिमाग में मिले, लेकिन वो ना देखते देखते नहीं हम अमोल। हमारा जो नेचर है ना, ह्यूमन नेचर, इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं लेकिन हम खोल के देखते नहीं है। होता है अमोल ऐसा? यूट्यूब में देखो ना, हजारों चीजें पड़ी है, कोई देखता है क्या खोल के इसको? हार्डली आप हार्डली आप 15 मिनट देखोगे, उसके आगे फिर 1-2 दिन देखोगे, उसके आगे नहीं आएगा वो दिन। ठीक है, वो तीसरा दिन नहीं आएगा कि आप रिकॉर्डिंग खोल के देख रहे हो। तो आप एक्सपर्ट कब बनोगे? आप एक्सपर्ट तब बनोगे जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे लगातार। कोई भी चीज हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, मुझसे हजारों क्वेश्चंस पूछोगे तब जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। है ना, मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे ये कैसे करना है, ये क्या किया, तब जाके तो समझ में आएगा, अदरवाइज कैसे करोगे आप? करेक्ट, तो ये सारी चीजें होती है टीम। ठीक है, और कुछ टीम किसी को भी? सर हर क्लासेस के नोट्स मिलेंगे क्या, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कुछ क्लास मिस आउट हो गया एक सैटरडे को, तो उसका ये मिलेगा क्या, नोट्स जो होते हैं ना क्लासेस के? प्रियंका देखो, सारे नोट्स मिलेंगे और प्रॉपर हर क्लास में रिकैप भी होगा हमने क्या क्या किया था। ओके। तो लेकिन अब मैं सभी से रिकमेंड करूंगा टीम, 5 महीने आप कोशिश करो कि कोई भी सैटरडे संडे, आप सैटरडे के 3 घंटे, ये चाहे तो मोबाइल से देख रहे हो कुछ भी, लेकिन ये 3 घंटे अवेलेबल रहो। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप हर क्लास अटेंड करो टीम, और फुल डेडिकेशन के साथ करो और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे टीम। ठीक है, तो अब हाँ, हो सकता है इमरजेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, कुछ इमरजेंसी हुई तो आप मुझे बताओगे पहले, फिर हम उस हिसाब से देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी नोट्स प्रियंका जो मैं यहाँ पे करूंगा ना, तो मैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करूंगा कि हमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पे गए, उस तरह से चीजें डॉक्यूमेंट होगी। राइट सर, राइट। तो कोई पूछा तो क्लास के बाद। अच्छा दत्तानी ने बोला हाँ, दत्तानी मोबाइल के ऊपर भी हम लोग जो करते हैं ना, लेआउट हम मोबाइल पे भी बनाते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, वो पोर्शन भी कवर करेंगे दत्तानी। तो मोबाइल पे कैसे होता है, आगे उसका वेब लेआउट कैसा दिखता है, तो बहुत सारी चीजें हम करेंगे दत्तानी।
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मोबाइल में देखना ही है ना उसको, बस जाके उठा के बस देखना है उसको, रिपोर्ट को खोलना और देखना है मोबाइल पे। ठीक है, चलो फिर टीम एक काम करता हूँ, मैं ना इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ पहले तो, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। स्टॉप। और इसको मैं स्टॉप करता हूँ।